दोस्तों, हमारी पृथ्वी को एक और भाई और हमें हमारा एक और अंतरिक्षीय मेहमान मिलने वाला है। चौंक गए ना? लेकिन चौंकिए नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक छोटी सी मुलाकात भर होगी और फिर हमारा ये अंतरिक्षीय मामा अपने घर को लौट जाएगा। तो कौन है ये नया मेहमान और क्या है ये अनोखी अंतरिक्षीय घटना? आइए जानते हैं फैक्ट क्रक्स के इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव एपिसोड में। दरअसल इस साल पृथ्वी एक नए चांद का स्वागत कर रही है, जो छोटे एस्टेरॉइड 2024 PT5 के रूप में होगा। चांद के विपरीत, जो हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी का एकमात्र साथी है और लगभग 4 अरब वर्षों से हमारे ग्रह के साथ है, यह नया चांद केवल 2 महीने तक रहेगा। इसके बाद यह अपने घर, जो एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, में लौट जाएगा, जो हमारे ग्रह के पीछे स्थित है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की एक टीम, जो इस तरह की घटनाओं के अध्ययन में माहिर है, ने आने वाले समय में ग्रेविटेशनल कैप्चर की एक दुर्लभ और अनोखी घटना की पहचान की है। उन्होंने 2024 PT5 की असामान्य गतिशील विशेषताओं का पता लगाया, जब वे नियमित रूप से नए खोजे गए स्पेस ऑब्जेक्ट्स की संभावित दिलचस्प गतिविधियों की निगरानी कर रहे थे। जो स्पेस ऑब्जेक्ट हमसे मिलने वाला है, वह अर्जुन एस्टेरॉइड बेल्ट से संबंधित है, जो एक सेकेंडरी एस्टेरॉइड बेल्ट है, जिसमें ऐसी अंतरिक्ष चट्टानें शामिल हैं जो पृथ्वी की कक्षा के बहुत समान कक्षाएं अपनाती हैं और जिनकी सूर्य से औसत दूरी लगभग 93 मिलियन माइल या 150 मिलियन किलोमीटर है। अर्जुन एस्टेरॉइड बेल्ट की यदि बात करें तो ये हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाने वाले उन एस्टेरॉइड्स का एक ग्रुप है जो अपनी ऑर्बिट पृथ्वी के साथ शेयर करते हैं। इनमें वह एस्टेरॉइड्स और धूमकेतु भी शामिल होते हैं, जो कभी कभार भूले भटके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंसकर पृथ्वी की कक्षा में खींचे चले आते हैं। अर्जुन एस्टेरॉइड बेल्ट में से कुछ ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी के करीब लगभग 2.8 मिलियन माइल या 4.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहे हैं और लगभग 2200 माइल प्रति घंटे या 3540 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पृथ्वी की गुरुत्वीय सीमा में आ सकते हैं। और अगर ऐसा कभी हुआ तो इन परिस्थितियों में इन स्पेस ऑब्जेक्ट्स की जियोसेंट्रल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है और ऐसे स्पेस ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी के अस्थायी चांद बन सकते हैं। मौजूदा समय की यदि बात करें तो एस्टेरॉइड 2024 PT5 ऐसा ही एक भटका हुआ मुसाफिर है, जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा में 29 सितंबर 2024 को दाखिल हुआ है। चूंकि यह पृथ्वी के चारों ओर एक पूर्ण कक्षा नहीं बनाएगा, इसलिए लगभग 2 महीने तक पृथ्वी की कक्षा में रहकर ये एस्टेरॉइड दूसरी तरफ से धीरे धीरे नवंबर 2025 तक अपनी कक्षा यानी अर्जुन एस्टेरॉइड बेल्ट में वापस लौट जाएगा। इस तरह के ग्रेविटेशनल कैप्चर की घटनाएं सामान्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार में कुछ लंबे चलने वाले अर्थ मून एंगेजमेंट सिस्टम होते हैं, जिनमें एस्टेरॉइड हमारे ग्रह के चारों ओर एक या एक से अधिक परिक्रमाएं पूरी करता है और ये ग्रेविटेशनल एंगेजमेंट एक या एक से अधिक वर्षों तक चल सकता है। दूसरे प्रकार के एंगेजमेंट में स्पेस ऑब्जेक्ट्स आकार में छोटे होते हैं और पृथ्वी के साथ कम ग्रेविटेशनल एंगेजमेंट शो करते हैं और इस दौरान वे पृथ्वी की पूर्ण परिक्रमा नहीं करते और ये अस्थायी एक्विजिशन केवल कुछ दिनों, हफ्तों या कुछ महीनों तक ही चल पाता है। एस्टेरॉइड 2024 PT5 इसी तरह के ग्रेविटेशनल एंगेजमेंट का एक उदाहरण है। इसे टेम्पोरेरी सैटेलाइट कैप्चर कहा जाता है। स्पेस रिसर्चर्स के अनुसार इस तरह के अस्थायी चांद बनने के लिए आने वाले स्पेस ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के करीब लगभग 4.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर और लगभग 3540 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी गति से आना चाहिए, क्योंकि इन परिस्थितियों में ऑब्जेक्ट की भूकेंद्रीय ऊर्जा नेगेटिव हो सकती है और ऑब्जेक्ट अस्थायी रूप से पृथ्वी के साथ बंध सकता है। स्पेस रिसर्चर्स के अनुसार जुलाई 2006 में दिखे एस्टेरॉइड 2006 RH120 और फरवरी 2020 में दिखे एस्टेरॉइड 2020 CD3 विज्ञान द्वारा पहचाने गए ऐसे केवल 2 ही स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं जो लंबे अधिग्रहण का सामना कर चुके हैं। तो वही दूसरी ओर 3 छोटे एस्टेरॉइड्स 1991,
VG 2022 NX1 और 2024 PT5 हैं, जो छोटे ग्रेविटेशनल एंगेजमेंट के उदाहरण हैं। इस आने वाली घटना की तरह ही छोटी अवधि के अस्थायी चांद बनने की घटनाएं, जिसमें छोटे स्पेस ऑब्जेक्ट्स या एस्ट्रॉइड्स होते हैं और जो कई हफ्तों या कुछ महीनों के लिए नेगेटिव भूकेंद्रीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अपेक्षाकृत सामान्य होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर लंबे अधिग्रहण दुर्लभ होते हैं, जिसे पृथ्वी लगभग हर 10 या 20 वर्षों में एक बार अनुभव करती है। जब इन एस्ट्रॉइड्स पर सूर्य के द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, तब ये एस्ट्रॉइड्स अपनी कक्षा से भटककर किसी दूसरे ग्रह की गुरुत्वीय सीमा में खिंचने लगते हैं और एक अस्थायी ग्रेविटेशनल एंगेजमेंट शो करते हैं। एक बार जब 2024 PT5 अस्थायी चांद के रूप में अपनी भूमिका निभा लेगा, तो यह सूर्य केंद्रित अपनी कक्षा में वापस लौट जाएगा और फिर से अर्जुन एस्टेरॉयड बेल्ट का हिस्सा बन जाएगा। दुर्भाग्यवश पृथ्वी के चारों ओर रहते हुए भी एस्टेरॉयड 2024 PT5 अधिकांश समय हमें आसानी से दिखाई नहीं देने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि इसे कैसे देखा जा सकता है। दरअसल यह स्पेस ऑब्जेक्ट सामान्य टेलीस्कोप और दूरबीनों के लिए बहुत ही छोटी और धुंधली संरचना है। हालांकि इस एस्टेरॉयड को प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। अगर टेलीस्कोप्स की बात करें तो इस एस्टेरॉयड को ऑब्जर्व करने के लिए कम से कम 30 इंच डायमीटर वाले टेलीस्कोप और एक CCD या CMOS डिटेक्टर की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, इस तरह हमारा ये नया अंतरिक्षीय मेहमान हमसे मिलने के बाद अपने घर यानी अर्जुन एस्टेरॉयड बेल्ट में वापस लौट जाएगा, एक बार फिर से हमसे दोबारा मिलने के लिए। और उम्मीद करते हैं अगली बार ये मुलाकात कुछ लंबी चले और हम इसके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और बिहेवियर के बारे में थोड़ा और जान सकें। अनंत अंतरिक्ष और ब्रह्मांड से जुड़ी रोचक जानकारियों के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए फैक्ट क्रक्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे सेट जरूर कर लें। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।